यह विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं राजीव रंजन नाग। पिछले साल के बजट में आंध्र की दिवाली थी, तो इस बार बिहार की होली है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया, भाषण में बजट के राजनीतिक पहलुओं का खासा ध्यान रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने चुनावी राज्य बिहार के लिए मखाना बोर्ड, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, वर्तमान हवाई अड्डे और IIT पटना की क्षमता विस्तार, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार के बाढ़ग्रस्त मिथिलांचल क्षेत्र के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा है। Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. इस बार उन्होंने बिहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया, खास तौर तब जब नीतीश के जनता दल यूनाइटेड के सांसदों ने समान नागरिक संहिता और विश्वविद्यालय दिशा निर्देश आयोग के मसौदा विनियमनों के प्रस्तावित क्रियान्वयन पर अपनी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दी थी। विपक्ष ने भाजपा पर बिहार और आंध्र प्रदेश को बजटीय प्रमुखता देते हुए अपने प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए कुर्सी बचाओ बजट का आरोप लगाया है। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है। दरअसल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा और मोदी सरकार को असमंजस में डाल रखा है। दोनों दलों और उनके नेताओं ने समझा दिया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA एक दूसरे को देने और लेने के सिद्धांत पर आधारित है। नीतीश और सीतारमण दोनों को कई कारणों से चुनाव से पहले अपनी गठबंधन सरकार की आलोचना को रोकने की जरूरत थी। मोदी सरकार गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए मजबूर हो गई है। नीतीश और नायडू ने सुनिश्चित किया है कि समर्थन देने की एवज में उन्हें आगे भी ऐसा करते रहना होगा। जुलाई 2024 के अपने बजट की तर्ज पर, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश का समर्थन करने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी, सीतारमण ने इस बार अपना ध्यान बिहार पर केंद्रित रखा है। तो बिहार में जिस तरह का बजट केंद्रीय बजट के तौर पर दिया गया, यह ऐतिहासिक है। बिहार के लोगों को जिस तरह की सुविधा पहुंचनी चाहिए, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज देश का बजट बिहार के बजट के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी के आग्रह पर बिहार में कई चीजों की स्थापना करने का काम किया। आज वो सपना साकार हो गया बिहार के मखाना उत्पादक किसानों का कि अब देश में बिहार के किसान जो मखाना पैदा करते हैं, उनके लिए मखाना बोर्ड के गठन का आज निर्णय लिया भारत की सरकार ने, और उसकी घोषणा आज की बजट में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जुलाई 2024 में तीसरी बार सत्ता में वापसी के तुरंत बाद सीतारमण के बजट में आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए परिव्यय की घोषणा थी। पोलावरम सिंचाई परियोजना नायडू की प्रतिष्ठा के मुद्दों में से एक रहा है। इसके अलावा राज्य के 3 जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की घोषणा भी की गई है। आंध्र प्रदेश पर उनकी जोर के कारण एक बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था कि सीतारमण ने बिहार में सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की भी घोषणा की थी। बजट दस्तावेजों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि बिहार को करों के हस्तांतरण में से कम हिस्सा मिल सकता है।
राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एक अनुमान के अनुसार नए वित्त आयोग की सिफारिशों से बिहार के लिए कर हस्तांतरण में कम से कम 1% की कमी आएगी। दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयकर स्लैब में कटौती की गई है, जो एक राजनीतिक रूप से लुभावना कदम माना जा रहा है। जाहिर है महत्वाकांक्षी पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए सहायता की आस भी इस बजट से पूरी हुई है। बजट घोषणा से अतिरिक्त 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे मिथिला में कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार हो सकेगा। साथ ही कोसी नदी की बाढ़ का प्रभाव भी कम होगा। बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार की घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। भागलपुर में राजगीर और सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। कई जगहों पर आरंभिक छोटा ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में भी बजट प्रस्ताव है। सहरसा, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी और रक्सौल में एयरपोर्ट विकसित होगा। इन घोषणाओं से बिहार में एयर कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा और विदेश के लिए भी सीधी उड़ान सेवा शुरू हो सकेगी। इसके अलावा पटना IIT के विस्तार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जैसे नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की घोषणा से बिहार में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में और अधिक उन्नति होगी। बिहार के हित में विशेष घोषणाएं भी राजनीतिक नजरिए से लुभावने माने जा रहे हैं। IIT पटना की क्षमता के विस्तार का, युवाओं के प्रतिभा का सम्मान का, मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई योजना का जो स्कीम आया है वह स्वागत योग्य है। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि हमारे कृषि पर आधारित राज्य में इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का एक नया माहौल खड़ा करेगा। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की वित्तीय मदद का यह बजट अति सराहनीय है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने, पटना बिहटा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, आज हाईवे के क्षेत्र में आज बजट में इनकम टैक्स पर 12 लाख का जो कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगना, ये बजट हर दृष्टिकोण से सराहनीय है, स्वागत योग्य है।